नमस्कार। आज मुख्य वक्ता टीम पहुंची है ग्राम पंचायत निमोद में और यहाँ के सरपंच श्रीमती सुशीला कुमारी जी, उनके प्रतिनिधि शिवराज जी से बातचीत करेंगे मुद्दों पर और कुछ विकास कार्यों पर, ये क्या क्या गांव में करवाना चाहते हैं। तो सरपंच साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू और बधाई हो। तो सरपंच साहब, अपने बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा का मुद्दा है जो बहुत ही अहम है और ज़रूरी है, और ख़ासकर बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा है जो काफ़ी इसका स्तर नीचे की तरफ जा रहा है। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप क्या प्रयास करें? सर, ये क्या कि जन जागरूकता होना अति आवश्यक होता है। ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी एरिया हो, उसमें लड़की की सेफ्टी भी ज़रूरी होती है। अधिकतर माँ बाप तो क्या चाहते हैं सर कि जैसे किसी बच्ची को अगर कहीं बाहर भेजना होता है तो माध्यमिक स्तर की स्कूल नहीं होती है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई अपन किस तरह बालिकाओं को प्रोत्साहित करें। उसके लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि भाई हमारे सरकार की जो योजनाएं होती है वो योजनाओं के अकॉर्डिंग अपना स्कूल को प्रमोदित करवाएंगे, और गांव के बच्चियाँ गांव में ही पढ़ेंगी तो ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। अधिकतर क्या होता है कि एक गांव ढाणी से कहीं से बाहर के निकल जाकर लड़कियाँ शहरों में जाती है पढ़ने के लिए, तो उनको आने जाने की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे हम, और क्रमोन्नत करेंगे स्कूलों को क्रमोन्नत कराने के लिए मंत्री मोदी से मिलकर सिफारिश करेंगे। अच्छा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिली है लोगों को, जी सर, तो इसमें काफ़ी लोग वंचित रह गए। जी सर। तो ये सुविधा आप लोगों को दिलवाने के लिए आप सरकार से क्या अपील करते हैं? यही अपील करेंगे सर कि जिनके लिए ये योजना है उनको प्रायोरिटी में लेकर उनका सर्वे करवाया जाए, और जो आवश्यक है, जिनके लिए आवश्यक है ये योजना, उनको प्रायोरिटी में लेकर मिलना जरूरी है उनके लिए ये चीज़। तो इसके लिए हम पंचायत स्तर पर भी सर्वे करेंगे। मैं खुद सर्वे करके आऊँगा कि जिनको ये सुविधा नहीं मिली है, वंचित रह रहे हैं, उनको सबको मैं कोशिश करूँगा कि उनको जोड़ के गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा सरपंच साहब, एक ये बताइए कि जो आवारा पशुओं के झुंड जगह जगह देखने को मिलते हैं और काफ़ी एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, तो आवारा पशुओं को गौशाला के माध्यम से या किस तरह से इनको मतलब किसानों को और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको सुरक्षा देना चाहते हो? सर, रक्षा तो ऐसा है कि जैसे गवर्नमेंट के चरागाह पड़े हैं काफ़ी, हर पंचायत स्तर पे, गांव में, डाणी में, हर जगह चरागाह मिल जाते हैं हमें। जी। लेकिन उनका क्या है कि उन्हीं ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण करके उनको कब्जा कर रखा है। तो मेरी तो यही गुजारिश है सरकार से भी, मुख्यमंत्री महोदय साहब से भी, कि भाई आप इन चरागाहों को छुड़वा कर गौशालाएँ निर्माण करवाएँ वहाँ पे, और हमारे स्तर पर हम भी करेंगे, और ये पंचायत स्तर पर दे दी जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, ताकि उनकी देखरेख भी हो जाएगी। और इन पंचायत मतलब चरागाह है, इन चरागों को छुड़वा कर उनमें अच्छी घास उत्पन्न करवाना, तो औषधीय पौधे लगाना, चरागाहों का विकास करना। जैसे चल भी रहा है, चरागाह विकास समिति के अकॉर्डिंग चलते हैं ये, लेकिन इनमें क्या कि सारे इन्वॉल्व नहीं होते। इसलिए गाँव में मैंने मेरे स्तर पर प्रत्येक गांव में एक कमेटी बनाने की कोशिश की है मैंने। पहले वार्ड पंच भी रहे हुए हम सरस्वती ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 2 से, तो उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया पहले कि जितने भी चरागाह है अपने मेरे गांव के, जो पहले के चरागाह है, उनको मैंने छुड़वाने की कोशिश भी की है, उनको विकसित करवाने की कोशिश भी की है। अतिक्रमण हटवा के उनको विकसित कराना मेरा बड़ा कर्तव्य रहेगा। और इन गायों को वहाँ पर जो गौशाला बनवा के उनको वहाँ पे विकसित करवा के सबको वहाँ सेटलमेंट करने का बढ़िया रहेगा, ताकि क्या लाठियाँ खाती नहीं फिरेगी बेचारियाँ। तो इनके लिए बढ़िया करने की कोशिश करूँगा मैं, ताकि गौशाला बना के चरागाह विकसित करा के उनको वही करें। मुझे सरपंच साहब ये बताइए कि जो आज की जनरेशन है, जो 10 साल की उम्र से लेकर युवा तक नशे की चपेट में आ गए, तो नशा खत्म करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, क्या कदम उठा रहे हैं? नशा खत्म करने के लिए उनको जागरूक करना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य के बारे में बताना पड़ेगा कि इस चीज़ के लेने से, इस चीज़ के सेवन करने से आपको ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके बच्चे भूखे मरेंगे। अगर जब बाप नहीं रहेगा तो साया नहीं रहता, तो तम्बाकू देने वाला कोई होता नहीं है, तो बच्चे दूसरे के झाड़ू निकालते हैं, जूते पॉलिश करते हैं। तो ये चीज़ें उनको बताना पड़ेगा, उनका आत्म स्वाभिमान जगाना पड़ेगा हमारे। वो उनके के नशे की वजह से वो सब कुछ भूल चुके हैं वो लोग, तो इसके लिए जागरूक करेंगे हम। एक जन
जन आवास कल्याण योजना जो है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? जन आवास योजना तो सर ये जो जैसे मतलब योजनाएं काफ़ी है, जो पेंशन योजना है, जी तो इसके बारे में, या ये अपने आवास योजना है, इनके बारे में आपका क्या विचार है? गवर्नमेंट की स्कीमें आती है, बहुत अच्छी आती है, लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए आती है। लेकिन होता क्या सर कि जिस उचित आदमी के पास ये पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। और इनमें क्या है कि सर जैसे जो पहुंच होती है वो थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उचित है वो उचित होना चाहिए। और जैसे पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, क्या पालनहार योजना है, गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें हैं जो उचित व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती है, उसको हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उचित आदमी को इसका लाभ दिलाने की कोशिश पूरी करेंगे। एक सरपंच साहब, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है जी, तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आपने कोई ठोस कदम उठाए? भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मैं तो इतना बड़ा तो अफसर नहीं हूँ सर, लेकिन अपने पंचायत ग्राम पंचायत स्तर पे मैंने एक नोटिस बोर्ड बना रहा हूँ। उसमें मैंने अपने नंबर, ग्राम अधिकारी के नंबर, मतलब मेन जो अधिकारी हैं उनके नंबर लिख रहा हूँ, ताकि कोई भी अगर ऐसा कोई बंदा हो जो रिश्वत मांगता हो वो हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट करे। तो किसी बंदे को एक चवन्नी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है सब कुछ, अफसरों को हो चाहे कोई भी हो, तो गवर्नमेंट दे रही है तो उनको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और जन कल्याणकारी योजनाओं का उनको लाभ दिलाना चाहिए। तो मैंने सबको बोल दिया, मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा पूरी पंचायत का, उसमें छोटी से लेकर बड़ी तक सारी योजना मैं उसमें डालता हूँ, मीटिंग्स भी डालता हूँ। दूसरी कोई भी योजना होती है, किसी भी चीज़ की हो, हर प्रकार की चीज़ मैं उसमें डालता हूँ ताकि जनता तक पहुँचे। और जिससे नहीं पहुँचती है उससे व्यक्तिगत फ़ोन भी कर देता हूँ और उनके अपने ग्राम पंचायत स्तर पे मैं गाँव में भी घूमूँगा, एक घर में जाकर हर प्रकार की योजना का मैं बताने की कोशिश करूँगा और सबका सहयोग से मैं अपना काम करूँगा। और सरपंच साहब, ये जो आपके मतलब गांव के अंदर सड़कें हैं या पाइपलाइन है, तो पेयजल की भी थोड़ी समस्या आ रही है वहाँ पे, तो इसके बारे में क्या विचार किया? सर इसके बारे में मैंने मंत्री जी महोदय से भी मिल के आया हूँ। जहाँ पे पानी की लाइन की बात है तो वहाँ लाइन भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो हमारे मंत्री महोदय जी ने ये बोला है कि आने वाले 1-2 साल में वो कंप्लीट भी हो जाएगी। 450 करोड़ की 450 करोड़ की योजनाएं पास हुई है अभी। तो हमारे पूरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में घर घर में नल कनेक्शन होने आया है। ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायती क्षेत्र में, हर क्षेत्र में घर घर योजना ये पानी हो जाएगा, तो पानी की समस्या ही नहीं होगी। तो कुछ नया होता है तो थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हर घर तक पानी पहुँचे। अच्छा सर, ये बताइए कि किसान वर्ग जो है, किसान अन्न उगाता है और जनता में मतलब वो जाता है अनाज, तो किसान पर पूरी दुनिया निर्भर है। तो किसानों के लिए सरकार से क्या आप सहूलियत कोई मतलब फ़ायदा दिलवाना चाहते हो, किसानों को लाभ दिलाना चाहते हो सरकार से? वैसे तो सरकार समय समय पर किसानों को लाभ देती आई है और दे भी रही है, जैसे कर्जा माफ़ी भी करती आई है, किसान क्रेडिट कार्ड बना के उनको हेल्प भी दे रही है, अल्पकालिक ऋण भी दे रही है। लेकिन क्या सर होता क्या है, जैसे अपन हर एक व्यापारी, जैसे कोई भी व्यापारी होता है उसके प्रोडक्ट की रेट वो तय खुद करता है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि जैसे एक व्यापारी अपने प्रोडक्ट की रेट तय करता है, उससे किसानों को भी थोड़ा अधिकार मिलना चाहिए कि उसकी उपज का वो रेट तय करके मार्केट में या मंडी में बेच सके। सरपंच साहब, ये बताइए कि आप अच्छे वोटों से जीते हैं और खासकर युवा लोग हैं जो आपके साथ हैं, आप भी युवा हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूं सर कि जैसे पंचायती राज चुनाव पहले थे और अब भी है, तो पहले बीजेपी राज में क्या शिक्षा को अनिवार्य किया था इन्होंने, जैसे सरपंच के लिए 8वीं पास करना था। तो मैं तो सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ सर कि ये जो योजना, जैसे सरकारी अपने सरपंच के लिए जो शिक्षा अनिवार्य की, तो उसको वापस करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इससे क्या शिक्षित वर्ग अगर पंचायत में आएगा या राजनीति में आएगा तो राजनीति स्वच्छ होगी, तो हर योजना का वो एक प्रत्येक मतदाता तक पहुंचा सकता है। योजनाओं को भी पढ़ा लिखा होगा तो सब जोड़ तोड़ कर सकता है जी, और अब योजनाओं को उन तक पहुंचा सकता है, कंप्लीट करा सकता है।
मोबाइल का यूज प्रत्येक हर आदमी कर ही रहा है, तो उससे भी उनको जोड़कर वो हर प्रकार की योजना को बता सकता है प्रत्येक मतदाता को। जी। और सरपंच साहब, अपने गांव में पंचायत के अंदर चिकित्सालय की कमी है। जी चिकित्सालय होना चाहिए, क्योंकि लेडी डॉक्टरों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो चिकित्सालय के बारे में आप सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? वैसे अपील करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय साहब ने हर पंचायत मुख्यालय पे वैसे ही चिकित्सालय प्राथमिक उपचार जो प्राथमिक चिकित्सालय है वो खोल दिए हैं, अधिकतर तो खुल गए हैं। जहाँ पे बच्चे हैं वहाँ भी खुल जाएंगे। वैसे हमारे केकड़ी क्षेत्र पर हमारे रघुजी शर्मा साहब का बहुत हाथ है, अच्छा विकास है और विकास पुरुष है। विकास कराने के लिए हमें भी बोलते हैं और हम उनके सानिध्य में रहकर अच्छा विकास कराएंगे सर। और उनका हाथ हमारे सर पर है और हमेशा रहेगा, तो हम अच्छा विकास करेंगे। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने 10 मिनट निकाले हमारे लिए। और हमारे सर मैं कहना चाहता हूँ सागर भैया के लिए भी कि वो भी विकास पुरुष है और आने वाले बहुत महान आदमी बनेंगे वो। तो उनका भी हाथ है हमारी हर केकड़ी क्षेत्र पे, सब काम वही संभालते हैं आजकल, तो ताकि केकड़ी की जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए। अच्छा, एक सवाल और है आपसे। जी जी सर। कि कोरोना के बारे में आज पूरा वर्ल्ड जो ग्रसित हो गया है, तो कोरोना के बारे में, इसके बचाव के लिए कुछ आप कहना चाहते हो जनता से? जनता से यही कहना चाहते हैं कि जो काम करते हैं वो तो होके रहता है, हर काम कोई काम रुकता तो है नहीं, लेकिन थोड़ी सावधानी रखकर अगर कोई काम करे तो हम भी बचेंगे और अगले वाले भी बचेंगे। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ी दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, और वैक्सीन तो है नहीं तो बचाव ही उपचार है इसका, तो इससे तो बढ़िया है कि अपना थोड़ी समझदारी से काम लें। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने 10 मिनट हमारे लिए निकाले। अमरचंद कैमरामैन के साथ मिलिया भाटी की रिपोर्ट, MWZ न्यूज़।